भागवत के अगर एक मूल मंत्र की मैं बात करूं तो आपके हिसाब से वो क्या है? देखिए, अष्टाक्षर मंत्र की बहुत महिमा बताई गई है। ओम नमो नारायण एक तो इजी है और बहुत पावरफुल है। राधा रानी तक पहुंचना आसान नहीं है। पहुंचना कृष्ण तक भी आसान नहीं होता, भागवत मिलना ही आसान नहीं होता। लेकिन जब आप कृष्ण को बहुत खुश कर लेते हैं तो राधा रानी सोचती हैं ये मेरा नाम ले। अब अगर किसी के दिल में राधा रानी के लिए प्रेम आ चुका है ना, तो आप समझ जाइए कि वो भागवत को बहुत अच्छे से पी चुका है। ना सिर्फ पढ़ता है पर उसको फॉलो करता है, क्योंकि पढ़ने वाले आपको बहुत मिलेंगे पर फॉलो करने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे। हम दान पुण्य को बहुत बड़ा मानते हैं। कुछ ऐसा वर्णन भागवत में दिया है कि ये जो दान है वो सबसे बड़ा पुण्य है और ना हमेशा सही, लेकिन जीवन में एक बार इस वस्तु का दान जरूर करना चाहिए। दान की महिमा में नाना प्रकार के दान है। अन्नदान बहुत बड़ा माना जाता है, भूमि दान बहुत बड़ा। आप महाभारत को जब संकलन करेंगे तो उसमें भूमि दान का सबसे बड़ा महत्व बताया गया है। भागवत ये कहती है आपके पास जो भी चीज अवेलेबल है आप उसका दान करो एक्सेस में। धन एक्सेस है तो धन का दान करो। अगर आप गरीब हैं, फॉर एग्जाम्पल आप भूमि नहीं दे सकते, आपके पास तो खुद भूमि नहीं है, आप अन्न भी नहीं दे सकते क्योंकि आप अन्न कमाने के लिए, खाने के लिए आप खुद ही रोज बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप जल का दान कर सकते हैं। आप विनम्र भाषण का भी, किसी को प्रेम का भी दान कर सकते हैं। भागवत एक बड़ी हाई लेवल बात पे चली जाती है। तो क्या तिजोरी के अंदर श्रीमद् भगवत गीता को रखना चाहिए? ये तो ज्ञान है, ज्ञान को बंद करके नहीं रखा जाता, ज्ञान का तो प्रचार होता है। खुद श्री कृष्ण क्या कहते हैं मृत्यु के बाद? जो बहुत ज्यादा शराब में, बहुत ज्यादा नशे में रहते हैं, उनको गलाया हुआ लोहा, इतना गलाया हुआ जो बिल्कुल वाटरी हो जाए, पानी फ्लूइड बन जाए, वो उनके मुख में जबरदस्ती डाला जाता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। नमस्कार आप सभी को, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भागवत महापुराण का ये पहला श्लोक है जो मैंने आपके सामने अभी गाया, लेकिन पूरी भागवत में क्या लिखा है, क्या उसका सार है और भागवत के अनुसार क्या हर रोज हमें करना चाहिए, बस इसी के ऊपर आज का पॉडकास्ट है। मैं शालिनी कपूर तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम सब हर रोज भागवत के दर्शन हो सकता है करते हो। कई बार आपने 7 दिन की जो भागवत कथा, घर के आसपास कहीं भी कथा का जब वाचन होता है तो वहाँ शायद आप गए होंगे, कथा आपने सुनी होगी, लेकिन मनुष्य प्रवृत्ति के अनुसार हम बाद में उसे भूल भी जाते हैं। क्या कहती है भागवत कि किन चीज़ों का दान करना चाहिए, उसमें कृष्ण का ही वर्णन सबसे ज़्यादा क्यों मिलता है, इन्हीं सब के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जो मेहमान मेरे साथ चिंतामणि पॉडकास्ट में इस वक्त मौजूद हैं वो भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी उपासक हैं। इतनी बड़ी कि उन्होंने अपने नाम में नारायण शब्द को जोड़ लिया। कृष्ण ही उनके लिए सब कुछ हैं, भागवत कथा वो कहती हैं। तो चलिए स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ हैं वरदा नारायण वत्स। बहुत स्वागत है वरदा जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण ही सब कुछ है आपके लिए? जी, मुझे लगता है जितने भी कृष्ण उपासक होते हैं, जब उनको वो प्रेम की अनुभूति हो जाती है उनसे, तो कृष्ण उनके सर्वस्व ही बन जाते हैं। और उनके चरित्रों में भी यही है, जो जो उनके साथ थे उनके लिए कृष्ण ही सब कुछ है। तो ऐसा ही है कुछ कि कृष्ण ही सब कुछ है और उनके आकर्षित करने से आकर्षित हुए हैं। तो जब तक उनका आकर्षण है, जब तक हम उनकी भागवत पढ़ पा रहे हैं, तब तक तो ऑफ कोर्स उनसे अलग हम कहीं जा नहीं सकते। हाँ, तो भागवत में क्या बताया गया है, वो जो गूढ़ मर्म है उसे हम आपसे आज समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो भागवत को लेके जो हमेशा मेरे मन में आती है, इसमें भगवान के हर अवतार का वर्णन किया गया है। जी, कितने अवतार भगवान देखिए के? 24 अवतार हैं। सूक्ष्म रूप से, यानी कि थोड़ा थोड़ा उन्होंने हयग्रीव अवतार के बारे में थोड़ा सा बताया है, और जैसे हम कहते हैं हंस अवतार के बारे में थोड़ा सा बताया है। बाकी अवतारों के बारे में थोड़ा खोल के बताया गया। जैसे पृथु अवतार है, लोगों को पृथु जी के बारे में ज़्यादा नहीं पता है। तो जो सबसे पहले सम्राट हुए थे, जो सबसे पहले राजा हुए थे, वो हमारे पृथु जी हुए थे, जो हमारे नारायण का ही अवतार है। ऐसे ही कई सारे अवतार उनके, कपिल अवतार भी उन्हीं का है, कई सारे, मत्स्य अवतार भी उनका है। वो तो मत्स्य अवतार तो खैर फेमस है, बट ऐसे कई सारे ऋषभ अवतार हैं जिनसे आगे जैन पंथ भी चला है। तो वो भी हमारे नारायण के ही अवतार है। आप किसी जैनी से पूछेंगे तो वो अवश्य बोलेंगे हमारे तीर्थंकर ऋषभ जी रहे हैं।
तो जो ऋषभ अवतार हैं वो भी सांख्य शास्त्र की रचना करने के लिए नारायण का ही अवतार हुआ था। इस प्रकार से उनके 24 अवतार हैं। तो सभी का वर्णन है, लेकिन हमेशा मेरे मन में यह आता है कि जब भागवत में हर अवतार का वर्णन है तो कृष्ण के ऊपर ही सबसे ज़्यादा ध्यान क्यों दिया गया है, उनकी ही लीलाओं का सबसे ज़्यादा वर्णन क्यों है, या हम कहें कि बाकी अवतार एक तरफ और कृष्ण की पूरी लीलाओं का वर्णन एक तरफ, ये भागवत में क्यों दिखाई देता है? इसलिए दिखाई देता है कि बाकी अवतार अंश अवतार थे। जो कृष्ण अवतार है उसमें ये लिखा हुआ है भागवत में कि वो स्वयं ही शेषशय्या से जैसे उठ के ही आ गए थे। उस समय शेषशय्या खाली थी, वो खुद ही आ गए थे, वो पूर्ण खुद ही भगवान नीचे उतरे हुए थे। इट वॉज अ पूर्ण अवतार, इसलिए 16 कला संपन्न कहा जाता है कि पूर्ण अवतार थे। बाकी जो अवतार थे वो आंशिक अवतार थे। प्रभु ने अपने अंश से अवतार लिया था, उनको आने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने अपने ही अंश से अवतार लिया था, वो स्वयं ही थे। लेकिन कृष्ण खुद ही आ गए थे ऊपर से नीचे, इसीलिए कृष्ण जब खुद ही पूर्ण आ गए, पूर्ण ही एक अवतार नीचे आ गया, साक्षात भगवान ही आ गए, तो उनकी लीलाएं तो फिर बहुत ही विस्मयजनक होंगी और समझ के पार होंगी, गूढ़ रहस्य वाली होंगी। इसीलिए भागवत का निर्माण किया गया कृष्ण लीला पे ही निर्भर करने के लिए, क्योंकि जो ये जानना चाहते हैं कि आंशिक अवतारों के बारे में तो पहले बताया गया, प्रथम खंड में ज्यादातर आंशिक अवतारों के बारे में ही है कि कौन कौन से अवतार लिए, क्या क्या चरित्र किए, उस समय उस युग की जो नीड होती थी उस हिसाब से वो अवतार लेके आते थे। कृष्ण अवतार पूर्ण अवतार था क्योंकि इतना दैत्यों का भार बढ़ गया था कि उसका नाश करने के लिए उनको स्वयं ही आना पड़ा। ठीक है, तो जितने भी असुर थे ना देवासुर संग्राम में, जब वो हार गए थे तो उसमें से अधिकांश द्वापर में आए हुए थे राजा बनके, जैसे जरासंध आ गए, नाना प्रकार की और आसुरी सेना आ गई, बकासुर आ गया, कोई आ गया, ये सारे वही थे असुर। इनको कट्ठों को मारने के लिए, क्योंकि पृथ्वी माता इतनी आक्रांत हो गई थी कि कृष्ण जी को स्वयं ही आना पड़ा द्वापर में और इन सबका विनाश करना पड़ा। इसलिए कृष्ण जी का सबसे ज्यादा गुणगान किया गया इसमें। अगर मैं ये समझना चाहूँ कि भागवत का पूरा सार या एक सीख जो सबसे बड़ी है, क्योंकि रामायण की अगर हम बात करें तो उससे एक आदर्श पुत्र कैसे बनते हैं ये पता चलता है, एक आदर्श स्त्री कैसी होती है, संयम कितना ज़रूरी है। भागवत कथा जब हम पढ़ते हैं जी, तो उसमें क्या सीख जो सबसे बड़ी है? देखिए, ये तो शुरुआत के महात्म्य में ही वर्णित कर देते हैं वेद व्यास जी कि भागवत का जो प्रतिपाद्य विषय है, जो मेन विषय है जिसके लिए भागवत बनी है, आत्मा और परमात्मा की एकता है। जो हमारे अंदर भिन्नता है देवी देवताओं को लेके, इतने सारे देव हैं, इतना सारा ये है, वो सबको विलीन करके आपको एक कृष्ण पे फोकस कर देते हैं कि एक ही परमात्मा है कृष्ण, आपकी आत्मा भी कृष्ण ही है। और जब तक ये भेद रहेगा कि मेरी आत्मा अलग है, आपकी आत्मा अलग है, इसकी आत्मा अलग है, तब तक आप भागवत के अर्थ को नहीं समझ पाएंगे। जैसे जितने भी संत जो भागवत पी चुके हैं, प्रेमानंद जी है और भी चित्रलेखा जी जैसे आपने बोला कि आए थे, वो सब यही बोलेंगे कि एक समय ऐसा आ जाता है जब आप सबके अंदर एक कृष्ण को ही देखते हो। और कृष्ण की एक ऐसी लीला भी उन्होंने वर्णित करी है, जब ब्रह्मा जी उनके फ्रेंड्स को ऊपर ले गए थे, ठीक है, उन्होंने कृष्ण जी को टेस्ट करने की कोशिश करी थी, तो कृष्ण जी ही गोपियां बन गए थे, कृष्ण जी ही फ्लूइड बन गए थे, कृष्ण जी ही छोटी छोटी जो भी चीजें उनके हाथों में फ्रेंड्स के थे वो बन गए थे, बछड़े भी कृष्ण जी बन गए थे। वो ही बताने के लिए भागवत की रचना हुई है कि एवरीथिंग इज कृष्ण ओनली। और जब तक आप उस भाव में नहीं पहुंच जाते तब तक आप भागवत को सिद्ध नहीं कर सकते। प्रतिपाद्य विषय यही है। ये जो 7 दिन की कथा होती है जी, और हम उसको सुनते हैं और वो जो अमृत होता है कानों के ज़रिए हमारे भीतर प्रवेश करता है, तो उसका कितना महात्म्य है। क्योंकि मुझे लगता है अलग अलग जगहों पर भागवत कथा का आयोजन किया ही जाता है। कभी हम 7 दिन सुन पाते हैं, कभी हम नहीं भी सुन पाते, कुछ एक दिन मिस हो जाता है, तो उसका कितना महात्म्य है? बहुत महात्म्य है। देखिए, भागवत इसलिए भी सब पुराणों में सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है कि पुराणों का राजा तभी तक, और पुराणों की गर्जना रहती है जब तक भागवत रूपी सिंह प्रवेश नहीं कर जाता। ये गर्जना करता है। एक तरफ 18 पुराण हैं, एक तरफ अकेले आप भागवत का अध्ययन करेंगे तो 18 पुराणों को पढ़ने का फल प्राप्त होता है, क्योंकि इसको बोला जाता है ये आमरस है। बाकी पुराणों में छिलका भी है, घुटली भी है, आपको वो अलग करना है, फिर आपने खाना है, ये सीधा सीधा जूस है।
सीधा सीधा आप जूस पी रहे हो, तो इसकी जो आनंद और तृप्ति होती है वो एक अलग ही लेवल की होती है। जब आप पढ़ना शुरू करते हो आपको धीरे धीरे पता चलता है। सप्ताह श्रवण की विधि शुरू हुई थी जब भक्ति और ज्ञान वैराग्य को बल देना था, और उस समय सनकादिकों की कृपा से नारद जी को ये उपाय पता चला था। एक छोटा सा कथानक आता है, शुरुआत में ही आ जाता है भागवत के महात्म्य में, कि सप्ताह श्रवण की विधि कैसे प्रचलित हुई। जैसे आप पूछ रही हैं, उनका भी यही प्रश्न था कि सप्ताह विधि। देखिए, भागवत 7 दिनों में जो हम करते हैं, ऑफ कोर्स उसकी बहुत महिमा इसलिए होती है कि कलयुग में लोगों की उम्र उतनी लंबी नहीं है, कलयुग में लोगों के पास टाइम ज़्यादा नहीं है। टाइम ज़्यादा न होने की वजह से, रोगों की बहुलता के कारण, जो लोग इसका अध्ययन एवरीडे नहीं कर सकते, पूरी भागवत 2 खंडों की नहीं पढ़ सकते, 12 स्कंद और 2 महात्म्य आगे पीछे के नहीं पढ़ सकते हैं, उनके लिए सप्ताह दिन मैंने कि 7 डेज का एक बना दिया है। इसलिए बना दिया है कि 7 डेज में वो थोड़ा सा व्रत वगैरह रख सके, वरना ब्रह्मचर्य में 7 दिन के लिए भी रहना आजकल लोगों के लिए कठिन हो गया है। नॉनवेज छोड़ना कठिन हो गया है, प्याज लहसुन छोड़ना कठिन हो गया है। तो कम से कम फॉर 7 डेज दे आर पूर्ण सात्विक, और ये भागवत का अनुष्ठान भी हो रहा है। और उसका जो भी आप उसमें संकल्प करते हैं, भागवत तो एक ऐसी चीज़ है, आप कोई भी संकल्प करेंगे वो सिद्ध होता ही होता है अगर आपकी श्रद्धा पूर्ण है। लेकिन भागवत का असली फल सिर्फ सप्ताह विधि में सीमित नहीं है। परीक्षित जी, सुखदेव जी का जो संवाद था 7 दिन का, वो सप्ताह विधि का नहीं था, उनकी जिंदगी के बचे हुए 7 डेज थे। दैट वॉजंट सप्ताह विधि, दैट वॉज उनके बचे हुए 7 डेज। वो निर्गुण उपासना ही थी। और निर्गुण उपासना क्या होती है? जब आप एवरीडे भागवत के चाहे 2 पेज पढ़ लो, पढ़ते हो 1 अध्याय एवरीडे, एंड यू आर नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग, यू आर जस्ट डूइंग, क्योंकि आपको कुछ समझना है और आप चाहते हो कि प्रभु खुश हों। क्योंकि जब भी भागवत का उच्चारण होता है, प्रभु का आशीर्वाद है कि मैं वहां उपस्थित होता हूँ। अच्छा वर्दा जी, एक चीज़ और हमेशा मेरे मन में आती है कि हम दान पुण्य को बहुत बड़ा मानते हैं, और साल में हर शख्स जो भी सनातनी है वो कुछ ना कुछ दान ज़रूर करता है। हम मकर संक्रांति पे खिचड़ी का दान करते हैं, जब सर्दियां होती हैं तो हम कंबल का दान करते हैं, गर्मियों में शरबत पिला देते हैं, लोग भंडारा लगाते हैं। क्या कुछ ऐसा वर्णन भागवत में दिया है कि ये जो दान है वो सबसे बड़ा पुण्य है, और ना हमेशा सही लेकिन जीवन में एक बार इस वस्तु का दान जरूर करना चाहिए? देखिए, भागवत में दान के विषय में सिर्फ पात्र और कुपात्र के निर्णय के लिए ज़्यादा फोकस किया गया है। लेकिन क्योंकि आपने दान संबंधी प्रश्न पूछा है, तो और भी पुराण है हमारे पास, मैं उसमें से आपको बता सकती हूँ कि दान की महिमा में नाना प्रकार के दान है। अन्नदान बहुत बड़ा माना जाता है, भूमि दान बहुत बड़ा। आप महाभारत को जब संकलन करेंगे तो उसमें भूमि दान का सबसे बड़ा महत्व बताया गया है, अन्नदान का भी उसके बाद महात्म्य बताया गया है। ठीक है, भागवत ये कहती है आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है आप उसका दान करो एक्सेस में। धन एक्सेस है तो धन का दान करो। अगर आप गरीब हैं, फॉर एग्जाम्पल, आप भूमि नहीं दे सकते, आपके पास तो खुद भूमि नहीं है, आप अन्न भी नहीं दे सकते क्योंकि आप अन्न कमाने के लिए, खाने के लिए आप खुद ही रोज बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप जल का दान कर सकते हैं। आप विनम्र भाषण का भी, किसी को प्रेम का भी दान कर सकते हैं। भागवत एक बड़ी हाई लेवल बात पे चली जाती है। लेकिन जब हम कर्म प्रधान होते हैं, जैसा कि आपने प्रश्न पूछा, तो एक बहुत खूबसूरत दान की मैं आपको बात करूंगी जो बहुत ही विशिष्ट है, जिसका वर्णन बहुत कम लोग करते हैं। आपने एक गाय और एक बैल का विवाह कराना होता है। प्रॉपर जैसे मुहूर्त निकाला जाता है, और प्रॉपर तैयारियां होती हैं, लोगों को खाने पे इनवाइट किया जाता है। जिस प्रकार हम अपनी बेटियों की या बेटों की शादी करते हैं, वैसे ही गाय को या तो अपनी बेटी मान लो या बैल को पुत्र मान लो, और 2 पक्ष खड़े हो जाएं और उनका प्रॉपर विधिवत विवाह करा के किसी एक ऐसे ब्राह्मण को दिया जाए जो उसका अच्छे से पालन पोषण कर सके। एक तो होता है वत्सा गांव का, सुवत्सा गांव यानी कि बछड़े के साथ गाय का दान, ये हमने सुना है। लेकिन विवाह करा के बैल और गाय दोनों का दान, ये लेने वाले भी आपको कम मिलेंगे। तो यदि प्रभु की बहुत महान कृपा होती है तो आप पहले तो ऐसा विवाह करा पाते हैं, और उसके बाद आपको ऐसा कोई पात्री मिलता है ब्राह्मण जो उसको लेने के लिए तय, क्योंकि गाय को तो सब ले लेते हैं, बैल को नहीं लेना चाहते, है ना, बैल की सेवा नहीं करना चाहते। तो जो ब्राह्मण या जो गुरुकुल में भी लोग होते हैं,
उनको आप दान कर सकते हैं। देन उस आगे संतति भी होती है गाय की, आप उनसे मिलने जाते रहें बीच बीच में, अपना फर्ज एज अ माता पिता अगर निभाते रहें, तो इस दान को महादान कहा जाता है। क्या बात। दिस will revolve around every sphere of your life, not just one. मतलब दान करने के बाद भी जैसे हम अपनी बेटी के ससुराल जाते हैं उससे मिलने, उसके लिए कुछ ना कुछ ले गए, जाते ठीक हैं। है, नहीं है, कोई आपत्ति तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, बच्चे का ध्यान ठीक से रखा गया है कि नहीं, ये सारी चीजें आप बीच बीच में लेते रहना है। ये बहुत बड़ा दान होता है। पर ऐसे में दान ग्रहण करने वाला मिल जाए तो ये आपकी बहुत बड़ी किस्मत होती है। ये आप समझ लीजिए कि कृष्ण जी ने आप पे बड़ी प्रेम की वर्षा करी है। हाँ। तब जाके आपका ये संकल्प बना है और ऐसी अरेंजमेंट्स हो गई हैं आपकी। हाँ। तो ये राधा कृष्ण के प्रेम की बात हर जगह कही जाती है। हम तो कृष्ण का नाम भी अकेले नहीं लेते हैं, राधा का भी नहीं लेते हैं, राधे कृष्ण हम बोलते हैं। लेकिन ऐसा कहते मैंने सुना है, मैं नहीं जानती ये सच है या भ्रांति है, आप भागवत पढ़ती हैं तो आपको मालूम है, कथा कहती हैं कि क्या वाकई भागवत के अंदर राधा रानी का कहीं जिक्र ही नहीं है, सिर्फ कृष्ण के बारे में बताया गया है? देखिए, ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल जिक्र नहीं है, लेकिन राधा शब्द न कह के आराधिका शब्द कहा गया है। मैं आपको बताती हूँ, दशम स्कंद में ही इसका वर्णन आता है। जब गोपियों के साथ प्रभु रास में होते हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, कभी उनकी कंघी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जब गोपियों को ये लगता है कि हम सर्वश्रेष्ठ स्त्री है, क्योंकि सबके पास कृष्ण जी है, इनको ये नहीं पता है कि दूसरे के पास कृष्ण जी अवेलेबल हैं, उनको लगता था सिर्फ मेरे पास हैं। तो जब उनको इसका थोड़ा सा अभिमान हो जाता है तो अभिमान से वो एकदम से गायब हो जाते हैं। तो कृष्ण जी वहां से चले जाते हैं तो वो देखते हैं कि 25 नजर आ रहे हैं, कृष्ण जी के साथ एक और गोपी के 25 नजर आ रहे हैं। वो देव फाइंडिंग कृष्ण जी, कहाँ है कृष्ण जी, वन के अंदर ढूंढ रहे हैं, कभी लताओं से पूछ रहे हैं, कभी पर्वतों से पूछ रही हैं गोपियां, कितने प्रेम में थी। तो आगे जाके वो देखती हैं, गोपियां ही वर्णन करती हैं कि अवश्य ही ये कृष्ण की आराधिका होंगी। कृष्ण की एक ही आराधिका है। देखिए, सब कृष्ण जी को पूछते हैं, कृष्ण जी किनको पूछते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ राधा रानी को पूछते हैं। वृंदावन में कहते हैं प्रवेश के लिए भी आप चाहे राधा नाम लेते हो ना लेते हो, आप सिर्फ कृष्ण उपासक हो, जब तक राधा रानी परमिशन नहीं देंगी यू कैन नॉट एंटर व्रजधाम, आप एंटर नहीं कर सकते। तो वो आराधिका का वर्णन आया है, लेकिन जिस तरीके से आप पूछ रही हैं कि बहुत ही विस्तृत रूप से वर्णन नहीं है। विस्तृत रूप से वर्णन राधा रानी का ब्रह्म वैवर्त पुराण में है, उसमें राधा रानी की पूर्ण महिमा है, वो जब आप पढ़ेंगी। और ये इसलिए भी है कि देखिए, राधा रानी तक पहुंचना आसान नहीं है, पहुंचना कृष्ण तक भी आसान नहीं होता, भागवत मिलना ही आसान नहीं होता। लेकिन जब आप कृष्ण को बहुत खुश कर लेते हैं तो राधा रानी सोचती हैं ये मेरा नाम ले, अब इसको मेरे लिए प्रेम आए। आपको कृष्ण प्रेमी बहुत मिलेंगे, राधा जी से इंटरनल प्रेम जो आ रहा होगा ऐसे भक्त आपको कम मिलेंगे। शी इज द सुप्रीम लेवल। वो इतना सुप्रीम लेवल है, कहते हैं कि ऐसा गुप्त रखा हुआ है उनको कि वो चूज करेंगी हु कैन नो अबाउट मी, कौन, पहले तो तुम भागवत को सिद्ध कर लो। राधा रानी को गुप्त रखा गया है भागवत में, वो चुनती है कि मुझे कौन पूजेगा। वो चुनेंगी कि कौन मेरी शरण में आ सकता है। पहले तो वो भागवत वो ही करा रही हैं आपसे। कृष्ण की कृपा तो ठीक है, राधा रानी की कृपा के बगैर आप भागवत नहीं कर सकते, यू कैन डू इट। तो लेकिन वो अपने आप को ऐसा एज अ हीरो उजागर नहीं करती हैं कि मैं करवा रही हूँ, या वो आपके सपने में आ रही हैं, या आपको कोई अनुभूति हो रही है, ऐसा नहीं होता। कृष्ण जी फिर आ जाएंगे, आप बहुत दिल से याद करेंगे तो, जबकि कृष्ण जी इज ऑल्सो वेरी टफ, बहुत टफ है उनको खुश करना। लेकिन जब राधा रानी को दिख जाता है कि ये बहुत ज्यादा स्वार्थ विहीन हो गए हैं, ये मेरे कृष्ण के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित हो गए हैं, तब वो थोड़ा थोड़ा पिक्चर में, लेंस में आना शुरू होती हैं। शी स्टार्ट्स टू कम देन। तो इट्स नॉट इजी टू गेट टिल राधा रानी। अगर किसी के दिल में राधा रानी के लिए प्रेम आ चुका है ना, तो आप समझ जाइए कि वो भागवत को बहुत अच्छे से पी चुका है, ना सिर्फ पढ़ता है पर उसको फॉलो करता है। क्योंकि पढ़ने वाले आपको बहुत मिलेंगे पर फॉलो करने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे, और वो फॉलो वर्षों से हो रहा है, वो एक दिन का फॉलो नहीं है, वो वर्षों का नियमावली चल रही है, वो छूट ही नहीं रहा। चाहे संसार छूट रहा है, चाहे कष्ट आ रहा है, रोग आ रही है, बीमारियां आ रही है, भागवत नहीं छूट रही। तब राधा रानी का प्रेम आपके अंदर आना शुरू हो जाता है और तब आप उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। दैट इज व्हेन शी अलाउज यू टू टेक हर नेम विद लव।
आगे मैं भागवत महापुराण का अगला सवाल पूछूं, लेकिन उसके पहले मैंने ये भी सुना है कि श्रीमद् भगवत गीता को, जो कि विद्या की गंगा है जी, उन्हें अगर हम तिजोरी में रखते हैं तो फिर लक्ष्मी रूपी जो गंगा है वो घर में आना शुरू हो जाती हैं। तो क्या तिजोरी के अंदर श्रीमद् भगवत गीता को रखना चाहिए? देखिए ये थोड़ी सी लौकिक गाथाएं हो गई, इसका वर्णन कहीं नहीं है। अगर आप कहें कि कहीं ऐसा लिखा है तो मैंने तो नहीं पढ़ा, या तो मेरी फिर उसमें अध्याय की सीमा कम है, मुझे उसे विस्तृत करना पड़ेगा, या फिर ये लोक रीति एक होता है ना, लोक आचरण में बातें चलने लग जाती हैं, किसी के साथ ऐसा हो गया होगा, उसने ऐसा प्रचार कर दिया। देखिए तिजोरी हो सकता है हृदय रूपी तिजोरी की बात की गई हो, ये तो ज्ञान है, ज्ञान को बंद करके नहीं रखा जाता, ज्ञान का तो प्रचार होता है और ज्ञान को फॉलो किया जाता है। यदि आप गीता को तिजोरी में रखने के बजाय गीता को भी फॉलो कर लो, गीता को भी फॉलो कर लो, एक अध्याय भी यदि फॉलो करने की कोशिश कर लो, तो ऑफ कोर्स संपदाएं अपने आप आपके पास आती हैं। मैं तो अष्टलक्ष्मी को संपदा मानती हूँ, सिर्फ धन रूपी लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं होती। जब 8 प्रकार की लक्ष्मी इकट्ठे आपके पास आ जाती हैं तब आप कह सकते हो कि आप संपत्तिवान हो, वरना एक चीज मिलती है और दूसरी चीज का ह्रास हो जाता है। तो ऑफ कोर्स हुआ होगा ऐसा कि किसी ने गीता का अध्ययन किया होगा, फिर तिजोरी में रख दिया होगा, किसी ने उपाय बताया होगा, लेकिन ऐसे उपाय का वर्णन कहीं है नहीं। ये तो आपके भाव की बात है कि मैंने प्रभु को अपनी तिजोरी में रखा हुआ है। आप ऐसे लड्डू गोपाल को भी तिजोरी में रख सकते हो, आपका भाव है। आप ऐसे शिवलिंग को तिजोरी में रख सकते हो, आपका भाव है। और लोग दिवाली में ऐसे उपाय करते हैं, हल्दी रख लेते हैं लक्ष्मी जी को मान के। कोई जो खेतरी में सफ़ेद खेतरी निकलती है उसको लक्ष्मी स्वरूपिणी कहा जाता है, कभी कभी निकलती हैं, उनको तिजोरी में रखा जाता है और उनकी हर दिवाली पे पूजा की जाती है कि इससे धन वृद्धि होती है। तो ये भावात्मक क्रिया है, इसका वर्णन एज सच नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको गीता तिजोरी में रखनी है तभी धन वर्षा होगी। हाँ। धन वर्षा होगी जब आप अपने में कुछ चेंज लेकर आएंगे। ठीक है। भागवत के अगर एक मूल मंत्र की मैं बात करूं तो आपके हिसाब से वो क्या है? देखिए अगर आप स्तोत्रों में जाएंगे तो स्तोत्र तो बहुत सारे हैं। देखिए अष्टाक्षर मंत्र की बहुत महिमा बताई गई है। ओम नमो नारायण एक तो इजी है और बहुत पावरफुल है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की भी महिमा है, जिसका ध्रुव जी ने मंत्रोच्चारण करके 6 महीने के अंदर मात्र कृष्ण जी के दर्शन पा लिए थे ध्रुव जी ने। तो ये सबको पता है, बट विद इन 6 मंथ्स कृष्ण जी के साक्षात दर्शन होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वो जो नियमों को उन्होंने पालन किया, उसमें उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया था, और ओम नमो नारायणाय का भी वैसा ही प्रताप बताया जाता है कि यदि साधक इस अष्टाक्षर मंत्र का जप कर ले एवरी डे तो उसके आसपास कोई आपदा विपदा रह नहीं सकती। आएगी जरूर बट वो टकरा के वापस चली जाएगी। जैसे पार्षद सारे आपको घेर लेते हैं एंड दे प्रोटेक्ट यू, ऐसे आप इस्कॉन की तरफ जाएंगे तो हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो बात है प्रभु के नाम उच्चारण की। अब मैं किसी बच्चे को कुछ भी बुला सकती हूँ प्यार से, उसके नाम से भी बुला सकती हूँ, कोई निक नेम रख सकती हूँ, पर बुला मैं उसी को रही हूँ। कन्विक्शन में पावर होनी चाहिए। आप किस इंटेंशन से बुला रहे हो, कान्हा, कन्हुआ, गोपाल। कोई बेचारा शुद्ध उच्चारण का नहीं होता तो कृष्ण बोल देता है कृष्ण, लेकिन स्वीकार वो भी हो रहा है। तो ये जब आप भागवत की बात करते हो ना, भागवत इज ऑल अबाउट इंटेंशंस एंड कन्विक्शन। आपका कितना स्ट्रॉन्ग श्रद्धा है, वो आपको विधि विधान से शुरुआत तो करवाती है, पर विधि विधान का ही निषेध कर देती है और प्रभु में लीन करवाती है। इसलिए किसी भी एक रीत को लेके कर्म जड़ नहीं बनने देती। ठीक है। तो ये भावनाओं को प्योर करना है, प्रेम होना चाहिए। जब आप बुलाओ तो प्रेम से बुलाओ। ओम नमो नारायणाय बोलो, कृष्ण जी बोलो। अब तो नाम जप की महिमा है, कृष्ण 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 कर लो, राधा 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 कर लो, राम 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 कर लो। स्तोत्र 1 लाइन का लो, 2 लाइन का लो, 3 लाइन का लो, लेकिन भावात्मक लेवल पे प्योरिटी के साथ। प्रभु के जितने भी अवतार हुए हैं उन सभी का वर्णन भागवत के अंदर हमें दिखाई देता है, लेकिन जीवन के साथ साथ क्या मृत्यु के बाद क्या होता है, इसका वर्णन भी है क्या भागवत में? बिल्कुल है। ऐसा कुछ नहीं है जो आप जिज्ञासा करें, आपको एक जिज्ञासा हो कि ये चीज में क्या होता है, वो भागवत में ना हो। एवरीथिंग इज देयर। जैसे मैंने बोला सारे पुराणों का सार है इसमें।
तो उस सार के अंदर मृत्यु के पश्चात क्या होता है, बिल्कुल देह में आसक्ति रखने वाले लोगों की क्या गति है उसके बारे में, पुण्यात्मक लोग किस लोकों में जाते हैं इसके बारे में, नरक 28 प्रकार के नरक होते हैं, कौन कौन से लोग। अगर आप उसके बारे में बताएं, ये इसलिए भी क्योंकि खासकर अगर मैं जेनजी की बात करूं या आज की यंग जनरेशन की बात करूं, तो उनकी ये धारणा हो गई है कि हम जीते जी तो सुख भोग लें, मृत्यु के पश्चात क्या होना है वो किसने देखा है, तो इस दुनिया में ही सारे भोग हम कर लें, और मृत्यु के बाद जीवन है नहीं है, आत्मा रहती है नहीं रहती है, तो हम जानते ही नहीं। तो भागवत जो जिसके लिए कहा गया है कि वो तो खुद प्रभु के श्रीमुख से निकली हुई है, उसका एक एक अक्षर प्रभु के द्वारा कहा गया है, तो खुद श्री कृष्ण क्या कहते हैं मृत्यु के बाद? देखिए, मृत्यु के बाद एक तो मैं आपको बताती हूँ, जैसी आपकी मति जिंदगी भर रहती है, हम कहते हैं कि जीवन भर हम नियमों का पालन कर रहे हैं, हम बड़े अच्छे कृत्य कर रहे हैं, हम भागवत कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, इसका एक छोटू सा फल निकलता है, बिल्कुल जरा सा, और सबसे प्रभावशाली कि अंत समय में आपको प्रभु का नाम स्मरण रहता है, जिसे हम कहते हैं नाम जप की महिमा। आपको ऐसे भी कई सारे लोग मिलेंगे जो जीवन भर भागवत करते हैं, लेकिन मृत्यु के समय वो प्रभु का नाम सुमिरन नहीं कर पाते। शायद उनके अध्ययन में कमी थी, शायद जो पढ़ा वो उतारा नहीं, तो केवल पढ़ना नहीं, उतारना। तो क्या होता है, जो देगे में आसक्त लोग होते हैं, देगे से मतलब हो गया जो वर्ल्डली अफेयर्स में ज्यादा होते हैं, पीपल, जैसे आप जेनजी की बात कर रहे हो, वर्ल्डली अफेयर्स में ज्यादा होते हैं, इन चीजों को ज्यादा नहीं मानते, थोड़ी बहुत पूजा पाठ कर ली, मस्तक झुका लिया, इतना कर लिया, रीत रिवाज कर ली। जब उनकी मृत्यु होती है तो कहते हैं ऐसे लोगों की मृत्यु के कुछ चिन्ह होते हैं, जैसे मृत्यु के समय वो सबसे ज्यादा अपने परिवार को स्मरण करते हैं। मृत्यु के समय वो अपने परिवार को स्मरण करते हैं, मेरी मम्मी आ जाए या मेरा बच्चा आ जाए, मेरी बेटियां आ जाए, उनके नाम लेंगे। उनकी जो जान है वो संसार में ही फंसी होती है, उनकी जान परम पुरुष में नहीं होती, या जो भी उनके इष्ट हैं उनमें नहीं होती, उसमें फंसी होती है। जब ऐसे लोग मरते हैं तो मरते वक्त उनको 2-3 यमदूत नजर आते हैं, जो मृत्यु वाले को ही नजर आते हैं। वो यमदूत जो होते हैं उनके सूक्ष्म शरीर को खींच के लेके जाते हैं, जैसे एक रस्सी सी हो और खींच के लेके जाए, छोटा सा सूक्ष्म शरीर होता है, उसको जैसे आप लगा लो फोन में से सिम कार्ड निकाल लेते हैं, वो उसको खींच के ले जाते हैं। और जो यमलोक का रास्ता होता है उसमें जाते जाते पहले तो जान के लंबे रूट से लेके जाते हैं, हम लोग लंबे रूट से लेके जाते हैं, और उसमें जो जो भी उन्होंने गड़बड़ करी है वो उन्हें स्मरण दिलाई जाती है। स्मरण दिला के उस हिसाब से उनको रास्ते में भी त्रस्त किया जाता है। त्रस्त करते करते फिर वो यमलोक पहुंचते हैं, उनको अपने सारी चीजें याद आती है, यस मैंने ये किया था, ये किया था तुमने, ये देखो, वो पूरे दृश्य दिखाए जाते हैं, डराया जाता है जो गलत कर्मों में आसक्त होते हैं। और जो ये एक मान्यता है कि इट्स वन लाइफ यार, एक ही तो जिंदगी है, ये सनातनी व्याख्या कभी थी ही नहीं, कभी भी वन लाइफ होती नहीं है। आत्मा तो अजर अमर है। तो आप ये वन लाइफ वाले कॉन्सेप्ट की वजह से ही ज्यादा कलयुग फैल रहा है, इस बात को हमने समझना है। और ये भी समझना है, अगर आप चलिए इस चीज को नहीं मानते, इस तरीके से आपको ले जाया जाता है, फिर वहां पे यातनाएं होती हैं और आपने पुण्य भी किए होते हैं, ऐसा तो नहीं होता पूरे ही पापासक्त होते हो, तो पुण्य और पाप थोड़े थोड़े सब भुगवाए जाते हैं। आपको पहले नरक में गति भोगनी होती है, फिर जो आपके थोड़े से पुण्य रह गए होते हैं आपको अच्छी जगहें दिखाई जाती हैं, या फिर आप मिक्स लेके दोबारा मनुष्य योनि में आते हो। अगर भोगने के बाद भी शेष है पाप राशि, तो आप कीट पतंग आदि जो नीचे की योनियां हैं, जानवर, उनमें जाते हो। अगर आप एक सूक्ष्म रूप से हमें वो जो 28 नर्क की आपने बात कही, क्योंकि मैंने तो नहीं सुना था, हाँ अलग अलग तरह से यातनाएं कैसे दी जाती हैं वो जरूर सुना है, लेकिन 28 तरह के नर्क 28 प्रकार के नर्क होते हैं, और ये भी मेन होते हैं, इसके अलावा भी कई नर्क होते हैं, कुंभी पाक, रौरव, महारौरव, ये वर्णन है। और कौन कौन वहां जाते हैं ये भी बताया जाता है। ये कौन सा खंड है? ये वाला देखिए मैं आपको बताती हूँ, जब आप ये 4th खंड में आ जाते हैं और 5th खंड और 4th खंड में इसका वर्णन आपको क्लियर मिलता है। आपको कपिल देव जी के भी जो उन्होंने उपदेश दिया हुआ है उसमें भी क्लियर इसका वर्णन मिलेगा कि ये किस तरीके से कहानी चलती है। जब आप पूरे 5th स्कंध में आ जाते हैं, 5th स्कंध, 12 स्कंध होते हैं, उसमें का पूरा वर्णन है कि कैसे वर्णन है 5th स्कंध में, क्या क्या भूमि में कौन कौन सी जगह है, कौन कौन से खंड है। उसके एकदम एंड में नरकों के विभिन्न प्रकार की गतियों का वर्णन आता है। वो क्या लास्ट चैप्टर है ऑलमोस्ट। क्या वो ऐसा है कि मुझे सुन के
डर लगे, भयभीत हो जाऊं मैं? देखिए, अगर भय भी एक साधन बनता है आपके अच्छे कर्मों को करने का, तो वो भी एक वरदान ही होता है। तो भय से भी लोग इस मार्ग पे आते हैं। कुछ आप हमें बताएंगे कि उसमें क्या इसके विषय में कहा गया है? ये मैं खासकर इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने जैसा कहा कि अगर भयभीत करके भी अगर सही रास्ते पर लोगों को ले चला जाए तो उसमें भी फिर क्या ही बुराई है। ये तो कलयुग है, हम में से हर कोई अच्छा और बुरा दोनों कर्म करता है, तो वो क्या व्याख्या नरक की है? देखिए, नरक की व्याख्या यही है कि जो थोड़ा पापों में लिप्त ज़्यादा रहे हैं लोग। जैसे अगर हम कलयुग को फोकस मान के चलते हैं, कलयुग में इस वक्त फोकस है व्यभिचार ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है, मांस मद्य की प्रवृत्ति ज़्यादा बनी हुई है, लोग झूठी गवाही तक दे देते हैं अपने लोभ के लिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें क्या होता है, जो लोग व्यभिचार में होते हैं, जो पर स्त्री के साथ या पर पुरुष के साथ, स्त्रियां या पुरुष जो भी व्यभिचार में होते हैं, उनके लिए कहा जाता है कि नरक का एक ऐसा कक्ष होता है जहां पे एक लोहे की, अगर आप पुरुष हो तो लोहे की एकदम तपी हुई मूर्ति स्त्री की आती है, जिससे आपको आलिंगन कराया जाता है और आप चाह के भी खुद को छुड़ा नहीं सकते हैं। तो आप जो उसमें छटपटाते हैं वो आप फील करते हैं। अब आप बोलेंगे हमारी बॉडी तो खत्म हो गई, ये तो, और आप तो कह रहे हो आत्मा अजर अमर है, तो ये क्या वहां जाता है? देखिए, 2 प्रकार के लिंग शरीर होते हैं। एक तो जो ये शरीर आपको दिख रहा है, एक मन प्रधान लिंग शरीर भी होता है, जो आपकी बॉडी से खींच के निकाला जाता है, वो मन प्रधान। जो लोग मन के हिसाब से नाचते हैं, मेरा मन ये खाने का, मांस खाने का कर रहा है, मेरा मन स्त्री संभोग का कर रहा है, मेरा मन, तो आप ये कई बार नोटिस करेंगे, आप सो रहे हैं, आपके पीछे कुत्ता भाग रहा है सपने में, जब आप उठते हैं तो आप हाफ रहे होते हैं ना। कहाँ भागे थे आप? हाफ क्यों रहे हैं आप? किसी ने आपको डराया, आपकी तो बुरी हालत, पसीना है, सर्दियों में पसीना निकल रहा है, क्यों निकल रहा है? अगर मन प्रदान लिंग शरीर नहीं है, नहीं तो अगर ऐसा स्वप्न आ रहा है तो इसका अर्थ है कि मैं कुछ गलत काम कर रही हूँ। बिल्कुल, और ये भी एक अनुभूति भगवान देते हैं कि देरा सूक्ष्म शरीर को भी यातना मिल सकती है। मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या ऐसा भयभीत करने वाला सपना आपको आता है, क्योंकि अगर वो आता है तो वरदा जी कह रही हैं कि एक इंडिकेशन है, इंडिकेशन होता है भगवान की तरफ से कि जो रास्ते पर आप चल रहे हैं या जो कार्य आप कर रहे हैं वो गलत है। बिल्कुल, अब भी समय है, सचेत हो जाइए। दैट यू आर नॉट बॉडी, यू आर नॉट बॉडी ओनली। आपको लग रहा है मैं बॉडी से करके लोगों से छुपा लूंगा, तो नहीं। तो इसमें भगवान स्वयं ये बोलते हैं, ये जो पवन चल रही है, ये जो कौवे उड़ रहे हैं, ये जो लाइट है, जो सूर्य है, ये सब गवाह हैं, साक्षी हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप लोगों से छुपा सकते हो, इनसे नहीं छुपा सकते हो। दे विल गिव द न्यूज टू यम जी, दे विल गिव द न्यूज टू मी, आई स्टे इनसाइड यू। ये जो लोगों की मैं बात कर रहा हूं, ये तो तुम्हारे लिए कर रहा हूं। आई स्टे इनसाइड यू आत्मा रूपेण। आप मुझे नहीं देख रहे हो, बात अलग है, बट आई एम रिकॉर्डिंग एवरीथिंग। सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है आपके सिम कार्ड में, सब रिकॉर्डेड है, जैसे कॉन्टैक्ट सारे सेव होते हैं। तो ये जो, अगर इसमें भ्रम आएगा कि अच्छा ये कौन सी आत्मा भोग रही है, दर्द पूरी होगी। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, या आप सुख की नींद सोए, शरीर जलेगा नहीं क्योंकि शरीर नहीं है, लेकिन उतना पीड़ा होगी, वही कष्ट होगा, और आपको ऐसे लगेगा मृत्यु तो आई नहीं रही, क्योंकि तो ऑलरेडी डेड हो ना, शरीर तो है ही नहीं। ये मन प्रधान लिंग शरीर होता है जिससे खींचा जाता है, और उसी को, क्योंकि उसी मन प्रधान लिंग शरीर से आपने गलत कर्म किए होते हैं, इसलिए कहते हैं मन को नियंत्रित करना सबसे कठिन काम है। मन आपका सबसे प्रबल शत्रु, सबसे बड़ा मित्र हो सकता है, क्योंकि मोक्ष का खुला द्वार भी मन हो जाता है अगर वो प्रभु में आसक्त हो जाए। और अगर इन चीजों में आसक्त हो जाए तो ये तो मैंने आपको व्यभिचार का बताया, स्त्री मूर्तियों से, जो बहुत ज्यादा शराब में, बहुत ज्यादा नशे में रहते हैं, उनको गलाया हुआ लोहा, इतना गलाया हुआ जो बिल्कुल वाटरी हो जाए, पानी फ्लूइड बन जाए, वो उनके मुख में जबरदस्ती डाला जाता है। और उसकी जो पीड़ा आपके शरीर में इस शरीर के साथ होगी, वही मन प्रधान लिंग शरीर को भी होती है, वो तड़पती है वहां पे, बट तुम्हें पीना पड़ेगा। जो घर आए अतिथि को, मेहमान को कुटिल दृष्टि से देखता है कि आ गया, आपको द्वेष होगा, नहीं कोई पसंद होगा, लेकिन चलो कोई घर आया है, अंटिल वो अगर आपके घर का नुकसान कर रहे हैं, बात अलग है, आप मत आने दीजिए। लेकिन अगर कोई आया है और आप गंदे तरीके से बिहेव कर रहे हैं, कोई पर्सनल द्वेष है या मूडी हो रहे हैं, नहीं मन कर रहा मैं ढंग से सत्कार करूं, तो कहते हैं वहां पे जो एक कक्ष है जहाँ पे गिद्ध वगैरह होते हैं, और वो जीते आपकी आंखें नोच लेते हैं, आप जो गलत खाते हो आते। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ डराने के लिए है, ऐसा वास्तविक तौर पे होता है।
मैं फिर से ये चीज़ कंफर्म करना चाहती हूँ मेरे व्यूवर्स के लिए भी कि इन सारी बातों का वर्णन श्रीमद् भागवत के अंदर किया गया है। आप पंचम स्कंद में जाइए, उसके लास्ट में अध्याय आएगा नरकों की विभिन्न गतियों का वर्णन। और मैंने ये भी ठीक कहा कि श्रीमद् भागवत के लिए कहा जाता है कि वो स्वयं भगवान के मुख से निकली हुई बातें हैं। श्रीमुख से निकली हुई बातें। उन्होंने चतुश्लोकी भागवत बोली थी, उसका विस्तार वेद व्यास जी ने किया। मैं एक चीज और पूछना चाहती हूँ कि ये जो सारे कष्ट आपने बताए, इसकी ड्यूरेशन कितनी होगी? ये तय होता है कि आपने पृथ्वी पे कितने गलत काम किए हैं, उतना ही लंबा आपको कष्ट वाला जीवन मृत्यु के बाद भोगना पड़ेगा? नहीं, उतना लंबा नहीं, उससे कहीं ज्यादा लंबा होता है। पृथ्वी के हिसाब से गणना आप नहीं कर सकते हैं। तो मैं वही कह रही हूँ, जो कॉन्सेप्ट आया है वन लाइफ का, ये हमारा था ही नहीं, ये दूसरा पंथ था। एक ही जिंदगी है, सब कुछ कर लो, कल किसने देखा है, स्वर्ग नरक सब यही है। टू मेक योर लाइफ कन्वीनियंट, किसी ने ऐसा प्रचार किया और अपने फॉलोअर्स बना के इसको फैला दिया सिर्फ इसलिए कि आराम से भोग भोगे जा सकें, मन का नियंत्रण ना किया जाना चाहिए। ऐसे कई पंथ है जहाँ पे कहा जाता है नॉनवेज खाने से क्या होता है, कर लो मेडिटेशन, पूजो, कुछ नहीं होता कुछ नहीं है। बट आप एक जगह कहते हो कि हमें विश्व का कल्याण करना है, हमें परोपकारी होना चाहिए, किसी का कष्ट है, हम मंत्र जाप कर रहे हैं, और एक तरफ आप जीव हिंसा को प्रमोट कर रहे हो। इट डजंट रियली मैच। मैं एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ कि इतने कष्टों से गुजरने के बाद भी एक आत्मा जब इतने कष्टों से गुजरती है और एक तरह से जो पाप पृथ्वी पर किया है उसका पूरा वहाँ पर उसको कष्ट जो है जब तक वो हो नहीं जाता उसको मिलता रहता है, बावजूद इसके जब आपका पुनर्जन्म होता है तो वो आपके इन्हीं कर्मों के आधार पर होता है। मतलब वो वहां भी पीछा नहीं छोड़ते क्योंकि आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है। अब हमारी एक सीमित जिंदगी है। क्या इसका वर्णन भी भागवत में है? बिल्कुल है, पुनर्जन्म। देखिए क्यों नहीं है। आप जड़ भरत जी का आख्यान अगर लेंगी तो उनका तो कहा जाता है 3 जन्मों में मुक्ति हुई थी। पहले वो ऋषभ देव जी के पुत्र, फिर पुत्र बनकर उन्होंने जब संन्यास लिया तो उनके एक हिरन के मुंह में आ गए, एक छोटा सा बच्चा था। उन्होंने सोचा कि मैं इसको शरण दे रहा हूँ वरना इसको शेर खा जाएंगे। उन्होंने अपने बच्चे तो छोड़ दिए थे संन्यास लेके, लेकिन हिरन के बच्चे में उनका मोह हो गया। वो उसी के लालन पालन में रह गए और संन्यास धर्म एक एक करके छूटते चले गए, एक एक करके। उसी को देखते देखते प्राण छोड़े तो उनका अगला जन्म हिरन का हुआ, मृग। लेकिन उन्होंने जो संन्यास लेके कृष्ण जी की आराधना की थी उसके वजह से उनको पूर्व जन्म की स्मृति थी, जो हमें नहीं रहती है यूजुअली। उस स्मृति की वजह से उन्होंने हिरन योनि में अपनी माता पिता के मुंह से खुद को दूर किया और ऋषियों के आश्रम में गंडकी नदी के पास दोबारा आए और किसी का ज्यादा संग नहीं किया, थोड़ा बहुत खाया, अपना शरीर गंडकी नदी में आधा डुबोते हुए अपने प्राण छोड़े और फिर वो दोबारा उत्पन्न हुए एक ब्राह्मण कुल में, ठीक है। और उधर उनको जड़ भरत कहा गया। जड़ भरत इसलिए कि लोगों को दिखाते थे मैं बेवकूफ हूं, मैं पागल हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं सीखना, जबकि वो सब स्मरण था, विद्वान बहुत थे। उनको आसक्ति से घबराहट हो गई थी क्योंकि उनको यह स्मरण था ना, पूर्व जन्मों में मैं आसक्ति के कारण मृग बना, आसक्ति के कारण मेरी गति रुक गई। फिर वो जड़ भरत बने, उन्होंने राजा रघुगण को उपदेश भी दिया और उसके बाद जाकर उनकी मुक्ति हो गई। मैं चाहती हूँ कि आपका जो भी सबसे फेवरेट, सबसे पसंदीदा जो श्लोक है भागवत का या जो प्रसंग है वो आप अगर हमें सुनाएं। मैं आपको बताती हूँ। देखिए आजकल के हिसाब से जिससे सीख मिल सकती है, सच्चिदानंद रूपाय से की, अगर आपने तो करी। मैं श्लोक तो बहुत हैं भागवत में, पर मैं अध्याय पे ज्यादा फोकस करूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ लोग मर्म समझें, ठीक है। आजकल कलयुग में अजामिल उपाख्यान सबको पता है, जिनको नहीं पता है उसमें यही था कि ये एक ब्राह्मण के आप लगा लीजिए अजामिल जी पुत्र थे और इन्होंने पहले बहुत अच्छे से नियमावली फॉलो करते थे। बाद में एक वैश्या के संसर्ग से इनका जो आचार था वो दूषित हुआ, इन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया और ये उसी के साथ अपना संसार बसाने लगे। इन्होंने अपनी संतान उत्पन्न करी और जो सबसे छोटी संतान थी उसका नाम नारायण रखा। तो जब इनका उम्र पूर्ण हो गई, आयु पूर्ण हुई, तब वही यमदूत इन्हें लेने के लिए आए। मृत्यु वाले व्यक्ति को नजर आते हैं और वो रोगों में होता है, उसकी श्वासों की नलियाँ ऐसी फंसी हुई होती है, वो कुछ एक्सप्लेन तो कर नहीं सकता आसपास के लोगों को, कि भयभीत इतना होता है। उन्होंने डर के मारे अपने पुत्र का नाम लिया नारायण, जो सबसे छोटा था, उनके साथ खेलता था। अब लिया तो पुत्र का नाम, लेकिन नाम लिया नारायण। तो जब नारायण नाम लिया तो
कृष्ण जी के सारे पार्षद, विष्णु जी के सारे पार्षद बचाने के लिए आ गए। दे आर ऑलवेज रेडी टू प्रोटेक्ट, कि हमारे स्वामी का नाम ले रहे हैं। वो आ गए, उन्होंने उनको यमदूतों के पाशों से छुड़वाया, और उतने ही समय जो उन्होंने उनको देखा, अजामिल जी ने जो विष्णु दूतों को देखा, सिर्फ उतने से संग से ही उनकी बुद्धि परिवर्तित हो गई। फिर उन्होंने उस आयु खंड में उनको सेकंड चांस मिला, उनकी आयु पूर्ण हो गई थी, उसके बाद भी उनको आयु दी गई। उन्होंने नारायण का भजन किया, स्मरण किया, कीर्तन किया, उसमें अच्छे बने जो भी बने, और पश्चाताप किया जो उन्होंने गलतियां करी थी उसके लिए। एंड देन ही वेंट टू विष्णु धाम। अब ये मैंने समाप्त करके आपको अध्याय बताया है, मैं फोकस कर रही हूँ इसके अगले वाले अध्याय पे। मैं सिर्फ 1 मिनट आपको रोक रही हूँ, क्योंकि इससे शायद हमें ये समझ भी मिलती है कि क्यों पुराने जमाने में लोग बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखते थे, कि कम से कम दिन में जितनी बार हम बुलाएंगे उतनी बार भगवान का नाम तो मुख पर आएगा। और मृत्यु के समय भी यदि हम अपने बच्चों को बुलाते हैं तो भी हम तरेंगे। हाँ। मनुष्य समझदार है। जो समय है वो बदलता चला गया और फैशन के हिसाब से हम बच्चों का नाम रखने लग गए। तो ये जो कथा अभी वर्दा जी ने आपको सुनाई है, ये यही सीख देती है कि बच्चों का नाम भी अगर रखना है तो बहुत सोच समझ करके आप रखिए, और उसमें अगर भगवान का नाम किसी भी तरह शामिल हो सके तो उसे जरूर शामिल कीजिए। आप कमेंट में मुझे बता भी सकते हैं, क्योंकि आजकल मैंने देखा है फिर से वो दौर लौट रहा है जब लोग बहुत सोच समझ के अपने बच्चों का नाम रख रहे हैं। तो आपने अगर ऐसा कोई नाम रखा है तो मैं चाहती हूँ कि आप वो कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए कि आपके घर में जो बच्चा आया आपने उसका क्या नाम रखा और वो भगवान से कैसे जुड़ा हुआ है। जी अब अगली कथा। तो अब होता यह है, इस अध्याय को सुनकर लोगों में कि मनुष्य क्या है ना, अपने स्वार्थ की बात निकाल लेता है। अब उसने इसमें से ये निकाल लिया कि अंत समय में अगर हम नारायण का नाम ले लेंगे और बाकी जिंदगी अगर हम कुकर्म कर लेंगे तो हम तो मुक्त हो गए। ऐसा नहीं है, इस अध्याय का ये अर्थ नहीं है। और मैं जो बताना चाहती हूँ उसके अगला अध्याय, क्योंकि आपने नरकों की विभिन्न गतियों पे बहुत फोकस किया है, तो मैं यमराज जी का ही अध्याय इसके आगे का फोकस करके बताना चाह रही थी कि पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि लास्ट में नाम लेने से मुक्ति तभी होती है जब आपका इंटेंशन, अजामिल जी का जो इंटेंशन था वो अपने बच्चे को बुलाने का था, वो भगवान को याद नहीं कर रहे थे, बच्चे को बुलाए। लेकिन ये आख्यान, ये प्रसंग हमें इसलिए बताया गया है कि नाम जप की कलयुग में महिमा क्या है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जीवन भर गलत करेंगे और लास्ट में नारायण बोलेंगे तो आपको मोक्ष मिलेगा, नहीं मिलेगा। और अजामिल जी वॉज अ लकी वन, क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने अपने पिता की बहुत सेवा करी थी और बहुत, ही वॉज अ ब्राह्मण, उन्होंने बहुत धर्म कर्म करे थे, तो उनको एक चांस दे दिया गया। हर किसी को वो एक्स्ट्रा चांस नहीं दिया जाता, और अगर एक्स्ट्रा चांस दिया जाता है तो उसमें परिवर्तन बहुत कम लोग लेकर आते हैं। तो ये सारा आपके व्यवहार परिवर्तन पे डिपेंड करता है, आप सत्वगुणी हुए कि नहीं, आपने पश्चाताप किया कि नहीं। कृष्ण आराधना उसके बाद काफी समय तक वो करते रहे हैं और बहुत ज्यादा उन्होंने लोगों को अभयदान, यानी कि उनकी वजह से किसी को कष्ट ना हो, ऐसी प्रवृत्ति का पालन करने के बाद प्रभु को प्राप्त किया। असली जो मैं बताना चाहती हूँ, मैं यमदूतों और यमराज का संवाद सुनाना चाहती हूँ, जो छठे स्कंद का 3रा अध्याय होगा। उसमें साफ साफ आता है कि यमदूत यमराज जी के पास जाके बोलते हैं, हमारे लिए तो आप ही सुप्रीम गॉड हैं, क्योंकि यमदूत तो हमेशा यमराज के पास रहते हैं। आपकी आज्ञा का उल्लंघन कोई आज तक कर ही नहीं सका। आपने बोला कि अजामिल को लेकर आओ, हम उसको पाशों में बांधकर लेकर आ रहे थे, उसने नारायण नाम दूसरी इंटेंशन से बोला होगा, लेकिन बोला और इधर विष्णु पार्षद आ गए उसको बचाने के लिए। और उनको ये भी नहीं पता था कि वो कौन है, विष्णु पार्षद है ये भी नहीं पता था। उन्होंने बोला बहुत ही सिद्ध और बड़े खूबसूरत से, सुंदर, और वो मुकुट पहने हुए बिल्कुल कृष्ण जी जैसे दिखने वाले थे वो। तो सांवले से आ गए और 4 आए और उन्होंने छुड़ा दिया और उल्टा हमें डांट लगा दी कि तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं है और तुम धर्मराज के दूत हो, तो छोड़ के जाओ इसको, इसने हमारे स्वामी का नाम लिया, विल गिव हिम चांस, हम दे रहे हैं चांस, नहीं लेके जा सकते इसको, चांस हम देंगे ही देंगे। तो ऐसा तो कैसे हुआ? आपसे भी बड़ा कोई है क्या? अच्छा। तो आप हो सुप्रीम, हाँ। आप मृत्यु के देव हो, आपसे बड़ा भी कोई है? तो यमराज जी मुस्कुरा के बोलते हैं कि तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें पता नहीं है। तो मैं तुम्हें ये क्लियर कर दूं, क्लियरली बता दूं कि जहां पर भी नारायण नाम होता है या कृष्ण नाम होता है, प्रभु के नामों का उच्चारण होता है, भागवत होती है, उस तरफ तुम्हें भूल के देखना भी नहीं है, क्योंकि वहां हमारा शासन नहीं चलता, हम उनको लेकर नहीं आ सकते। वहां मैं यम नहीं होता, वहां मैं धर्मराज होता हूं।
मैं दूसरे स्वरूप में होता हूँ। मतलब ये क्लियर इंडिकेशन है कि जिस घर में भागवत का पाठ होगा, जिस घर में प्रभु के नाम का यमदूत नहीं स्मरण आएंगे होगा, लेने, हाँ, प्रभु आएंगे, उनके पार्षद आ जाएंगे, और लेकिन वही आपको यमदूत लेके जाएंगे। वही लेके जाएंगे। डिफरेंस सिर्फ ये होता है, आप बोलोगे फिर क्या मृत्यु नहीं आएगी? मृत्यु तो आनी है, शाश्वत सच है, मृत्यु तो आनी है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को अपने मृत्यु का इंडिकेशन पहले हो जाता है कि मैं जाने वाला हूँ। ऐसे आपको कई आख्यान मिल जाएंगे, कई संत पुरुषों की मैंने जुबानी सुनी है और मैंने फील किया है जब उनकी मृत्यु हो जाती है कि अच्छा वो ये कह रहे थे, दे न्यू दैट वी आर अबाउट टू गो। तो वो पूरा अपना आसन लगा के, दिया जला के, बकायदा जाप करते हुए जाते हैं, सोते हैं आराम से और उठते नहीं हैं। तो कितनी सुलभ मृत्यु होती है। कहते हैं ऐसे पुरुषों के सामने काल उपस्थित होता है और काल जो होता है वो झुक जाता है, उसके ऊपर पैर रख के वो सूक्ष्म शरीर से पार्षदों के पास जाते हैं जिन भी इष्ट को मानते हैं, और उनके साथ वो अपने धाम को जाते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। ठीक है, ठीक है। तो नरकों की विभिन्न गतियां मैंने आपको बताई। आप पंचम स्कंद में देख सकते हैं, षठ स्कंद के तीसरे भाग में जो भी मैंने आपको बताया, ये स्वयं यमराज जी बोल रहे हैं कि भाई मुझसे बचना है तो इनका जाप करना जरूरी है। हालांकि भागवत इतनी वृहद है और इतने उसके मुझे लगता है कि अंश हैं जिनके ऊपर चर्चा की जा सकती है, तो एक छोटा सा समय या एक पॉडकास्ट तो उसके ऊपर देना बहुत, मुझे लगता है उसके साथ ही आम लोगों के साथ अन्याय है जी। लेकिन शो खत्म होते होते मैं एक चीज़ और आपसे समझना चाहती हूँ वरदा जी, कि वो लोग जिनकी बहुत व्यस्त लाइफ है और जो रोज़ भागवत का पाठ नहीं कर सकते, ये लंबा चौड़ा पाठ जो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो भगवान को याद करना चाहते हैं, तो उनके लिए, क्योंकि आप ज्योतिष की भी जानकार हैं, तो क्या कोई ऐसा उपाय होता है या कोई ऐसा मंत्र है कलयुग के लिए कि कम समय में भी आपको उतने ही पुण्य की प्राप्ति हो जाए जितना भागवत पढ़ के, गीता पढ़ के, रामायण पढ़ के आपको होती है? देखिए, भागवत का तो कोई ऑल्टरनेट है नहीं। अच्छा। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप 1 पेज पढ़ सकते हैं। आई थिंक इतना टाइम आप निकाल सकते हैं अपने लिए। और उसमें भी मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप संस्कृत के जानकार नहीं हैं तो आप अर्थ पढ़ सकते हैं किसी भी एक अध्याय का। ठीक है, अगर वो भी नहीं होता है तो आप चतुश्लोकी भागवत पढ़ सकते हैं। मूल स्वरूप में जो भागवत थी वो कृष्ण जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश को उनके कार्यों की सिद्धि के लिए 4 श्लोकों में दी थी, जो आपको प्रथम के कुछ पेजेस में ही नजर आ जाएगा। उसका ही आप हिंदी ट्रांसलेशन या संस्कृत का पढ़ के, जो 4 श्लोकों में है केवल, वो पढ़कर आप अपनी दिनचर्या स्टार्ट कर सकते हैं। असलियत में भागवत तो थी 4 श्लोकों की ही। उसको विस्तार में लेकर आए वेद व्यास जी जब उनको असंतोष की अनुभूति हुई। तो मेरे हिसाब से जिनके पास समय नहीं है वो चतुश्लोकी भागवत पढ़ के कृष्ण जी को अर्पित कर, क्योंकि जो कर्म प्रभु को अर्पित नहीं किया जाता वो खत्म हो जाता है, वो आपके विनाश का ही कारण बनता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। तो आपको कृष्ण जी को वो अर्पित करना है और निष्काम भाव से करना है। तो आप ये बोलेंगे मैंने आपको अर्पित किया निष्काम फल सहित, इससे जो फल निकल कर आता है वो भी मैंने आपको दिया। इतना निस्वार्थ होकर आपने चतुश्लोकी भागवत रोज उनको अर्पित करनी है। एंड आई थिंक इसके ऊपर फिर आपके पास कोई कर्म नहीं रह जाएगा करने के लिए। बहुत शुक्रिया वरदा जी। और मैं व्यूअर से चाहूँगी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि भागवत का वर्णन सिर्फ एक पॉडकास्ट में हो जाए या उसका मर्म हम एक पॉडकास्ट में समझ पाएँ, ये बड़ा मुश्किल है। तो भागवत से जुड़े हुए आपके कोई भी सवाल हैं या आप कुछ भी वरदा जी से जानना चाहते हैं तो वो कॉमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपके कमेंट ज़्यादा आते हैं या आपके सवाल इतने होते हैं कि अगला पॉडकास्ट हम कर पाएँ, तो ज़रूर वरदा जी के साथ हम अगला पॉडकास्ट और इसी भागवत महापुराण के ऊपर हम ज़रूर लेकर के आएंगे, क्योंकि उन्होंने एक बार नहीं अनेकों बार भागवत पढ़ी भी है, उसकी वो कथा भी कहती हैं। तो आपके स्पेसिफिक जो भी सवाल हैं आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। वरदा जी, मैं जाते जाते चाहती हूँ कि आप मेरे व्यूवर्स को ये कहें कि वो जब इतनी सारगर्भित बातें उन्हें मिल रही हैं चिंतामणि पॉडकास्ट में तो उसे फॉलो भी करें, सब्सक्राइब करें। नहीं, जरूर करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी कहते हैं आजकल संतों का समागम नहीं मिलता। और आपके मंच में आप ऐसे ऐसे संतों को लेकर आते हो, मैं स्वयं भी देखती हूँ, और उस ज्ञान चर्चा में से जो भी ज्ञान निकल कर आता है वो अमृत से कम नहीं होता। तो मेरी आप सबसे आग्रह है, आप चिंतामणि चैनल को प्लीज फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि घर बैठे बैठे ज्ञान गंगा आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया वरदा जी, और अगली बार जरूर बहुत जल्द हमारी मुलाकात होने वाली है। आप देखते हैं सवाल आपके लिए आज क्या क्या आते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।